कौमी असम्बली का सैलाब और दहशतगर्दी पर इजलास तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बोनेर में 236 लोगों की अमवात हुई। एनडीएमए से शिकवा है, इस तरह मदद नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। हमारे बंदों को डी नोटिफाई किया जा रहा है, हुकूमती रवैये के खिलाफ बाइकआउट करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, हम सैलाब और दहशतगर्दी की बात करें, ऐसे में कुरम पॉइंट आउट करें तो बदकिस्मती है। आपको कौमी मिसाल से कोई सरोकार नहीं, आप बाहर जाकर कहेंगे हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। पंजाब में जी हमारे उनके साथ हमदर्दी है, दुआएं। 38 लाख से ज़्यादा लोग इफेक्ट हो गए, 4000 से ज़्यादा देहात वो ज़ेर-ए-आब आ गए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सफ़र हो गई, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए, मवेशियाँ बह गई, घर तबाह हो गए जनाब स्पीकर, और बड़ा सारा नुकसान हुआ है। यहाँ से निकल के बाहर जाए तो वो दरवाजे बंद किए जाते हैं। लिहाजा हुकूमत रवैये के खिलाफ हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, जो ज़्यादतियाँ हो रही है, इसके खिलाफ हम इस असम्बली से आज हम बॉयकॉट करेंगे जनाब स्पीकर। हम वॉकआउट करते हैं और हम बॉयकॉट करते हैं। मेरी गौहर साहब एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए फिर ज़रूर कीजिएगा। देखें, हमारे इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं। एक फ्लड का इशू है, एक हमारे भाई जो अफगानिस्तान में जो ज़लज़ले से शहीद हुए उनका इशू है, एक ये बलूचिस्तान में हुआ है। ये नेशनल इशूज़ हैं। मैं उस दिन एनडीए में गया, काश आप लोग वहाँ आए होते। इतनी इंफॉर्मेशन थी, जितना काम उन्होंने एनडीएमए ने किया है। जिस हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है, आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे, आप मेहरबानी करें बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। दूसरी जानब वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि कहा है लापता अफराद कमीशन काम कर रहा है। एहतजाज करने वालों ने बात करना चाहते हैं मगर वो तैयार नहीं। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करने पर हुकूमत कोई नरमी अख्तियार नहीं करेगी। लापता अफराद का कमीशन भी है जो डे टू डे हेयरिंग से लेके तमाम मामला देखता है, लेकिन हमें कोई ना कोई बात जो उनकी मुतालबात हैं उस पर कोई सेटल करके कोई एक जामे लाहे अमल के साथ मैं जा सकता हूं, और हमारी तरफ से कोई उसमें कमी नहीं। हमारे अपनी जमात के और दीगर जमातों के लोग इस सिलसिले में उनसे राब्ता करते रहे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट ना आने की वजह कई ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत उसको पूरा नहीं कर सकती। अलीमा खान पर मीडिया टॉक के दौरान अंडा फेंक दिया गया। अलीमा खान अडयाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली 2 लड़कियां थी। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। पीटीआई कारकुनों का लड़कियों की गाड़ी पर पथराव, स्क्रीन तोड़ दी, जबकि इस मौके पर अलीमा खान का कहना था हमें फिक्र नहीं, हम पर कोई हमला करे हमें पता है ये होगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का मौकफ सामने आ गया। अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। केपीसी, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस वक्त सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रही है और उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। मैडम, हमने ना इनका पेयरिंग बनाई है विद मोबाइल हेल्थ कैंप्स, मतलब क्लिनिक ऑन व्हील्स, क्योंकि दे गो टुगेदर। अच्छा, ये और इसमें नहीं, इस गाड़ी में कौन कौन होता है? ये हमारे सीओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अता मैम, ये हमारे 10 फिक्स्ड कैंप हैं जहाँ पे हेल्थ कैंप है, और इसके अलावा 10 इनके पास क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। अच्छा। जो हम हर जगह जा जाके जितने हमारे मौजाज अफेक्टेड हैं वहाँ पे कर रहे हैं। जलालपुर के लिए या ऑल ओवर पूरे गुजरात में, यानी हमारी ये जो स्ट्रेच है जी 10 इनफ है। मैडम, हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं, आप थोड़ा ब्रीफ करें। और मैडम इनको मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील भी दे दिए हैं और इनको फील्ड हॉस्पिटल कल मैंने, क्योंकि मैडम कह रही थी कि आपसे बात हुई, तो मैंने फिर जो आपका हुक्म था कि जहाँ पर स्पेयर हैं वो उनको डिप्यूट कर दें, अब वो फील्ड हॉस्पिटल इनके पास ही रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक ये इसको फ्री नहीं। मैम, ये इन्होंने आज ही मूव किया, फील्ड हॉस्पिटल भी हमें मिल गया। अच्छा, ये बताइए आपके पास कितने लोग आते हैं एक दिन में? आजकल कितने आते हैं? 10 से 15 पेशेंट्स रोजाना आ जाते हैं। मैम, इसीलिए वो स्टार्टेड क्लिनिक ऑन व्हील्स। यहाँ पे कम थे, वहाँ पे यहाँ पे मेरे 10 कैंप्स मिला के 65 पेशेंट्स। और ज्यादा शिकायत किस चीज़ की? मैडम, स्किन की बीमारियाँ हैं, इसके अलावा मैडम जो डायरिया अभी तो नहीं, कोई पैटर्न तो नहीं इमर्ज कर रहा? स्किन की डिजीजेस का है। पाँव गले हुए हैं, पाँव गले मैडम, वो कह रहे हैं पानी वाले उसमें चल चल के ना, तो हमें आउटब्रेक नहीं है। एंटीबायोटिक्स का है? जी मैडम, बिल्कुल है जी जी। कैसे पानी आया ना खलोते अस लगे पैर फिसले, पानी की आड़ नहीं लगी।
ले गया पढ़ाई पानी दिता ही नहीं। कितने बच्चे मेरे? दे दो। 2 बेटे 3 बेटे। 3 बेटियाँ जी और 2 बेटे थे और आपके कितने बच्चे? 5 बच्चे। ठीक है, वो आपस में और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैम इरिगेशन में ही है, बेलदार है। इनके? मैम इनके आपके क्या हस्बैंड करते हैं? मजदूर है। हाँ मजदूरी करते हैं जी। आपको सफर है। मैम ये चेक्स भी हैं, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 10 लाख चेक। ये 10 लाख रुपए मैं आपका बेटा तो नहीं वापस ला सकती, लेकिन कुछ आपको मदद। मैम ये एक फादर भी हैं, इनकी मिसेस कुड नॉट मेक इट, उनका ऑपरेशन हुआ है, इनके भी बेटे की डेथ हुई इनका। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? रास्ते पे जा रहे हैं हम बेटे, मेरा एक भाई है और पता नहीं रास्ते का चला हुआ, नीचे पानी बहुत ज़्यादा था। मैम फ्लड वाले दिन दे इवैक्यूएटेड, अगले दिन वापस आए। वो कहते हैं मैंने खुद अपने बेटे को बुलाया कि रेला गुजर गया। तो इनकी किसकी डेथ हुई? ये इनके भी बेटे की, इनके भी बेटे, देयर कितना कजन्स। बड़ा आपका जो 12 साल। 12 साल जी। और आपका 13 साल जी। मैडम ये इनका और वो उनकी वो वाइफ को आपने दे दिया जी जी। और उनके साथ लाइफ स्टॉक की भी 10, तो वो दे गो टुगेदर। सो 10 आर मोबाइल रिलीफ कैंप्स एंड 10 आर फिक्स्ड। मैम उसके अलावा टोटल पर्सन ट्रांसपोर्टेड ऑन द डे ट्रांसपोर्टेड वाज 395। मैम पर्सन ट्रीटेड इन कैंप सो फार, और मैम इसमें सबसे बड़ा नंबर क्लिनिक ऑन व्हील्स का है। एट कैंप्स वी ओनली ट्रीटेड अबाउट 550। बाकी सारे क्लिनिक ऑन व्हील्स ने डोर टू डोर जाके मैडम उन्हीं के मोहल्लों में जहाँ पे सैलाब आया हुआ है। जी मैडम। उसके अलावा मैम पर्सन इवैक्यूएटेड एंड रेस्क्यूड, मैम सो फार द नंबर इज 2200। मैम इसमें 250 ड्रोन की यूज से डीपीओ साहब ने बताया कि वो ट्रेस हुए, उसमें लाइफ स्टॉक भी है और ह्यूमन भी शामिल हैं, जो फिर उन्होंने इंडिकेट किया रेस्क्यू 1122 को, एंड दे वर रेस्क्यूड ऑन बोट्स। और मैम इसके अलावा इवैक्यूएशन भी है, और इसमें मैम बारिश का भी 300 का फिगर है, जो हमारी कल की बारिश में भी मैम इवैक्यूएट किए गए जलालपुर। अभी जो गुजरात शहर की क्या सिचुएशन है नूर? मैम गुजरात इज टोटली इनंडेटेड राइट नाउ। मैम ये जो हमारा 180 फीट का ग्रेडियंट डिफरेंस है। कितना गुजरात इनंडेटेड है? मैम आप सिटी इज 20% इनंडेटेड मैडम। हमारी जो मेजर रोड्स हैं उस टाइम वो सारी, क्योंकि मैडम हमारा 180 फीट ग्रेडियंट डिफरेंस है फ्रॉम खारियां एंड भिम्बर। वो सारा पानी आके इस टाइम लो लाइंग है। जी मैम लो लाइंग है। और मैम डिस्पोजल स्टेशन आर फंक्शनल, हमारे 10 डिस्पोजल स्टेशन हैं, लेकिन नॉट फॉर दिस कैपेसिटी। तो मैडम वो जैसे जैसे आ रहे हैं हम डिसिल्टिंग भी कर रहे हैं। हमने 2 जगह मैम ट्रेंच खोद के ब्रीच भी लगाए हुए हैं, हम उस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तो शुक्र है बारिश नहीं है मैम, अल्लाह का शुक्र। कल थी? मैम कल भी नहीं थी, परसों की बारिश का अभी तक ये चल रहा है। परसों की बारिश, क्योंकि इट वाज मोर देन 550 मिलीमीटर्स। तो अब व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? डी वाटरिंग मैम अब हमने जी डी वाटरिंग हो रही है, अब स्टेडी हो गया, द नंबर इज नॉट राइजिंग। पहले पॉन्डिंग वाज इंक्रीजिंग, अब हमारा स्टेडी हो गया मैडम। हमें पीछे जो बंद है ना वो नहीं बंद हो रहा, वो 4 दिन हो चुका है सर, अभी हो चुका है। एक साइड हो रहा है, दूसरी साइड पे काम चल रहा है अभी। सर मैडम सेक्रेटरी CNW हिमसेल्फ विजिटेड, उनकी अलहदा चीफ वाले आए हुए थे, सेक्रेटरी हाउसिंग हिमसेल्फ इज इन टाउन, यहाँ पे हैं। तो इस टाइम सारी मशीनरी लाहौर से भी उन्होंने मंगाई है, एक्सकेवेटर्स एवरीथिंग मैडम, सारी हमारी को चल रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि टोटल इवैक्यूएशंस इन द एंटायर गुजरात डिस्ट्रिक्ट वो आपने बताया 2200 है? जी मैम, इसके अंदर रेस्क्यू बोट्स वाली भी शामिल है और इवैक्यूएशन जो वॉलंटरली जब हमने इलानात करवाए, क्योंकि मैडम जब अगर मराला का ब्रीच एक्टिवेट होता, अगर हमें ब्रीचिंग सेक्शन करना पड़ता तो वो 10 मौजे थे जो पूरे के पूरे डूब जाते। तो DPO साहब हिमसेल्फ एंड आई वाज देयर इन पर्सन, और हमने खुद उनको इवैक्यूएट करा। तो ये बेसिकली हम इवैक्यूएशन उसको काउंट कर रहे हैं। अच्छा वैसे आपका जो नंबर ऑफ इवैक्यूएटेड है वो थोड़ा वो छोटा है, मैं वो पॉपुलेशन ये दिखाना मुझे थैंक यू। ये जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है दिस इज 23,000। जी मैडम। तो ये कहाँ है सब लोग? क्योंकि मैडम दे लेफ्ट वॉलंटरली, क्योंकि हमारा आपने देखा होगा गुजरात का हाईएस्ट नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स है। हम पहले से ये बता रहे थे कि सैलाब का रेला आ रहा है, तो कैसे बताया आपने? क्या मैडम मसाजिद में अनाउंसमेंट, हमारे रेस्क्यू 1122 के भी घर घर जाके, पुलिस भी घर घर जाके मैम इस तरह करके हम कर रहे थे। तो इस वजह से वी हैव नॉट शोन द नंबर। लेकिन हाँ, एक आपके टोटल मौजाज कितने हैं? मैम ये 95। नहीं टोटल कितने? मैम टोटल मेरे 1048, उसमें से 95 क्योंकि मैम चनाव इसमें पार्शियल अफेक्टेड भी हैं और फुली अफेक्टेड भी हैं। मैम इसके अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर कोई पॉपुलेशन नहीं है, बेचराग उनको मैडम कहते हैं। 10 मौजाज दे आर विदाउट पॉपुलेशन, ठीक है। बाकियों में मैडम पॉपुलेशन भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है व्हिच हैज बीन अफेक्टेड। अच्छा तो आपके पास जो रिलीफ कैंप्स हैं वो 20? जी मैडम। स्प्रेड अक्रॉस गुजरात? जी, एंटायर स्ट्रेच। जी। एंड उसमें आपके पास कितने जो
रेस्क्यू कैंप्स में कितने लोग हैं? मैम रेस्क्यू कैंप्स में स्टे कोई नहीं कर रहा, हमें सिर्फ फर्स्ट नाइट पे 5 पीपल स्टे, हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं, हर उसके अंदर हमने टेंट भी किया हुआ है मैडम, हमने ये भी रखे हुए हैं, कारपेट्स भी हैं, बेड्स भी हैं, बट पीपल आर नॉट स्टेइंग। मैम उनको होता है कि बिलोंगिंग चोरी ना हो जाए, जी मैम, या उनको होता है बिलोंगिंग चोरी हो जाएंगी, या फिर जानवरों का होता है कि हु वुड फीड देम। तो खाना जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? मैडम फिर हम इसी तरह डोर टू डोर जाके, मतलब कैंप में अरेंजमेंट होती है कि हुएवर कम्स हियर उसको यहाँ पे सर्व किया जाए, अदरवाइज मैडम गाड़ियाँ जाती हैं चिंची लोडर, हम उनके इलाकों में जाके उनको बांट रहे हैं। और कितने लोगों को आप अप्रॉक्सीमेटली डेली कितने लोगों मैम को? 3000 को 2 टाइम्स हम को दे रहे हैं। एंड ड्राई राशन जो मैम वो भी हमने 3001 को एक राउंड कवर कर लिया है, अब एक और राउंड भी हम करेंगे। बोट्स में जाके भी दे रहे हैं? मैम बोट्स में भी कर रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियों पे मैडम हम, क्योंकि आप समझे पार्शली इनंडेटेड है, मतलब द वाटर लेवल रिसीडेड, चनाब वाला वापस चला गया था, अब बारिश वाला खड़ा हुआ है इस टाइम। और आपका जो एनिमल्स इवैक्यूएटेड रेस्क्यू 1450? जी मैडम 1450। और आपके पास चारा वंडा सब मौजूद है? जी मैडम, ये हमारा है जो हमने ऑलरेडी मैडम डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2185 बेल्स और 50 किलोग्राम साइलेज। इट्स वेरी पॉपुलर मैम, क्योंकि वो वंडा जो है वो उसका बैग छोटा होता है 10 kg का, तो पीपल प्रेफर साइलेज, वो 50 kg का हम उनको दे रहे हैं। जी, और इतना ही हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। आपने अपनी लॉस शीट्स बना रहे हैं साथ? मैम क्योंकि हमारी मैडम यही टीम है जो रेवेन्यू वाले, दे आर वर्किंग ऑन द कैंप्स एज वेल। अभी जो फ्लड की सिचुएशन है उसमें भी ड्यूटी है, बट इन पैरेलल यस दे आर आल्सो वर्किंग ऑन लॉस शीट्स। वेरी गुड मैडम डीजीपी। और आपके पास मेडिसिन का स्टॉक है? मैम सफिशिएंट स्टॉक। फॉडर का इनफ स्टॉक? फॉडर का है मैडम स्टॉक। 2000 मेरे पास और बेल्स इस टाइम अवेलेबल है। किसी को पहुंचना चाहिए जहाँ जहाँ से अगर बारिश नहीं हो रही तो वहाँ काम एक्सपेंसिव इशूज है। मुझे बड़ा अफसोस है कि गुजरात की इम्पॉर्टेंट जगह है और यहाँ का पूरी सिचुएशन, पूरी ड्रेनेज, मतलब मेरा ख्याल है कई दिहाइयों से नहीं। और जैसे ही पानी रिसीव करता है मैं पूरी मशीनरी इधर लगाऊंगी। वैसे मैंने अभी भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को कि जो पूरी पंजाब की मशीनरी है जहाँ जहाँ पे जरूरत नहीं है उसको यहाँ पर लेकर आए और पानी को निकालें और जो रास्ते हैं वो खोलें। लेकिन जैसे ही इंशाअल्लाह पानी रिसीव करता है और ये डिमोटिवेट हो जाती है, मैं सबसे पहले गुजरात की ह्यूज इंफॉर्मेशन, ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी क्लाइंट जगह और उसके फुटेज और उसके जो सही एंड 2005 में बाहर गया इससे टाइम वेस्ट होता है एंड उसके नीचे PCC की गियर वो नहीं डाली हुई है सेटल एंड एक तक ग्राउंड पे है कि ऊपर से पाइप है ये पूरा 5 मिनट आप समझे कि ये वर्किंग बता एंड लिटरली सारा शहर होता है ऐसे। बड़ी मेहरबानी मेरे साथ खाना मिल रहा है, पानी वानी पीने को मिल रहा है, सब कुछ ये बच्चों को दूध मिल रहा है? मिल दिया जी, मिल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बोला करो। बच्चों के लिए बिल्कुल खाना भी मिल दिया, मिल रहा है? मेरा मैडम ये मेरे पास एक और मैं डीसी साहब को कहती हूँ आपका नाम दर्ज करें, तो जब हम इंशाल्लाह ताला देंगे आपका नाम खाना वाना मिल रहा है, पानी, जानवर है इधर आपके, जानवरों का चारा मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? मैडम वो पीछे उनके एनिमल्स अगर आप देखें इस साइड पे सारे, तो दैट साइड दे डू नॉट वेकेट, वो उनके पास रहना चाहता है। यहाँ पे तकरीबन मैडम 150 के अराउंड है। आप लोग सारे इधर ही रुके हो? आपके टेंट्स हैं यहाँ पे? अच्छा, मैम कर लेते अरेंजमेंट, हम सबको बुलाते हैं रिलीफ कैंप आ जाएंगे। मैम सर क्या हुआ? अच्छा बताएं, बात करें। आपका मकान किधर था? लालू के पीने के फोड़ों के साथ पानी के साथ हम नवाज शरीफ के फैन हैं, आपके बच्चों के भी आगे रहेंगे। बन बनवाया जो दोबारा रुड़े वो जनाब के वालिद साहब ने बनाया, जनाब के चाचू ने बनाए ने पुल बन जोड़े ने। उस तो इलावा सानू साड़ी जी रिक्वेस्ट है ना
ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਬੰਨ ਬਣਿਆ ਜਾਏ, ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਲੈਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀसी को कहा है कि जहाँ जहाँ पर खेमों की जरूरत है, कई लोग नहीं आना चाहते कैंप्स में, तो उनको जहाँ उनको कोई सेफ जगह है वहाँ पर उनको कैंप बैठ जाए, सेफ जगह पे कैंप लगा के दें। और लोगों को 3 वक्त का खाना मिलना चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए। और मैं अभी कहूँगी डीसी साहिबा को कि जब मैं चली जाऊँगी यहाँ पे दोबारा आए, ठीक है। जहाँ जहाँ टेंट्स की जरूरत है टेंट्स लगा के दें, ठीक है। और इधर भी ये जो सब उसके नीचे बैठे हुए यहाँ पर पंखे नहीं लगे हुए, सब गर्मी है यहाँ पे, बच्चे हैं यहाँ पे, आप प्लीज यहाँ पे पंखे लगवा के दें। तो बड़े वाले जो पंखे होते हैं यहाँ पर 8-10 होने चाहिए। बाकी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद देखने आई हूँ और मैंने सारे डीसीज को ये हिदायत की है कि जिस चीज़ का जो नुकसान हो, किसी का अगर घर गिरा है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी का अगर आधा घर गिर गया आधा बाकी है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी की फसलों का नुकसान हुआ है, अगर किसी के जानवरों का नुकसान हुआ है, और खुदा न खास्ता अगर किसी की जान कोई ज़ाया हो गई है, तो सबको इंशाअल्लाह ताला जो उसका जो मदद है, पैसे हैं वो पहुंचेंगे। आप रो क्यों रहे हो, बताओ क्या बात है, मुझे बताओ। एक मत सी उड़ गई, बच्चे उड़ गए, कोई खाना नहीं, ये खाना बिना। आप फिक्र ना करो, आपकी जो भैंस आपने कहा रह गई है, इंशाल्लाह ताला उसके पैसे आपको देंगे, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। इनको देंगे, हाँ लो ये लो खाना, लो। अच्छा रो नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा, सर में पूरा होगा मैडम, कोई बात नहीं। आप जहाँ से भी हो आपका जो नुकसान हुआ है पूरा करेंगे, हौसला। मेरी बात सुनो, आपका नाम क्या है? सनाउल्लाह भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो, आपने अपने पूरे खानदान को संभालना है, अगर आप हौसला छोड़ दोगे तो उन बेचारों को कौन देखेगा। आपकी जो मदद होगी हम करेंगे इंशाल्लाह, रोना नहीं है, बस ये खाना है जाके घर वालों को चलो बाकियों को दे जाओ, बाकियों को दे दो। चलो रो नहीं, इनको ठीक है मैडम, राशन मैडम चीफ मिनिस्टर आपसे बात करेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज बोल रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शाबाश, आपने 250 से ज्यादा जाने बचाई हैं, वेरी गुड, शाबाश बेटा। थैंक यू वेरी मच मैम, आप यहाँ पे तशरीफ आई है, आपने हमारी जो जदोजहद हमने जो काम किया है इसको सुना है, इसके लिए हम सारे दिल से आपके मशहूर हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपको इनाम मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आप सबको इनाम मिलेगा। आपने रेस्क्यू 1122 ने, पुलिस ने और हमारे सिविल डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए भी वेरी ये सब लोग जरा इनके लिए तालियां बजा दो, मुझे पता है आप सब और 1 लाख लोगों को ये इंशाल्लाह ताला रेस्क्यू भी करेंगे। इसका हम पूरा अरेंजमेंट वैसे अस्पतालों में लेकिन अच्छा आपने टेक्नोलॉजी के साथ मैनेज किया, मुझे बड़ी खुशी है कि